हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बायबैक की अनाउंसमेंट बहुत पहले हो चुकी है। रेट भी आपको पता है कि टीसीएस अपने शेयर्स को 3000 खरीदेगी। 2800 के आसपास का करंट प्राइस है। तो बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी शंका है कि हम अपने 2800 रुपीज के शेयर को क्या 3000 में बेचें या नहीं बेचें। 16,000 करोड़ का बायबैक, तो कंपनी बहुत सारे शेयर्स अपने वापस खरीद रही है। और चलिए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है, डेट्स कब की हैं और साथ में टीसीएस को समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मैं भी कर सकते हो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे टीसीएस की तरफ चलते हैं। टीसीएस का शेयर अभी का प्राइस अगर आप देखो 2784, मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़, यानी कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन लगातार बढ़ता हुआ दिखने को मिल रहा है आपको। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद अगर कोई कंपनी यहाँ पे 10 लाख करोड़ के पार है तो वो टीसीएस ही है। यही तो कंपनीज है। अब इस कंपनी को अगर आप देखो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, कोई कमी नहीं है। और आईटी सेक्टर की एक बड़ा नाम, आईटी सेक्टर की जब भी बात आती है तो बड़े बड़े नाम आपके सामने आते हैं, जहां पे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा जैसे बड़े बड़े नाम, उनमें टीसीएस सबसे टॉप पे है। अब टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनी अगर आपने देखा होगा, कभी बोनस शेयर्स, कभी बायबैक, कभी डिविडेंड, इस तरीके से चीजें अपने इन्वेस्टर को अट्रैक्टेड यानी कि रिटेन करने के लिए लाती रहती, ताकि इन्वेस्टर को भी अपना जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो पहुंचाते रहे, टाइमली एडिशनल बोनस देते रहे। तो अब यहाँ पे बायबैक की अनाउंसमेंट हुई थी रिजल्ट के टाइम पे, और ये बायबैक 16,000 करोड़ का है। अब 16,000 करोड़ का बायबैक है, लेकिन अब इसको अप्लाई कैसे करना है, क्या करना है, वो डेट अब आपके पास आ चुकी है। आज की डेट है 13 दिसंबर 2020 और 18 को आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे, ओपन हो जाएगा बायबैक का ऑफर आपके लिए। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, यार बायबैक के ऑफर में कैसे अप्लाई किया जाए, आपको वो क्वेश्चन भी हम बताएंगे, क्लियर करेंगे। सबसे पहले बायबैक की बातें देखिए। बायबैक में होता क्या, कंपनी बायबैक क्यों करती है। देखिए, बायबैक में कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीदती है। और क्यों खरीदती है, इसके भी कई कारण है। एक कॉर्पोरेट एक्शन होता है, और कंपनी अपने शेयर्स को जो प्राइस चल रहा होता है ना, उससे कहीं ज्यादा प्राइस पे खरीदती है, ताकि वो इन्वेस्टर्स को रिटेन कर पाए। और रिटेन करने के साथ साथ उसकी प्रोमोटर की होल्डिंग भी बढ़ जाती है, जो कि एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात मानी जाती है। अब आप यहाँ पे देखिए, इसकी रिकॉर्ड डेट टीसीएस ने, जैसे हमने कहा था कि रिकॉर्ड डेट जो पर्पस की थी बायबैक की, वही लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो 28 नवंबर को यहाँ पे रिकॉर्ड डेट के दिन, जिनकी कंपनी के नाम यहाँ पे मैं कहूंगा वो रजिस्टर में थे। यानी कि रिकॉर्ड डेट मतलब कि हाँ, उन्होंने चेक किया उस डेट के दिन कौन से शेयर होल्डर हैं जो एलिजिबल हैं बायबैक के लिए, ये मान के चलिए। तो अब आप बायबैक के लिए एलिजिबल हो, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। और उन लोगों को लेटर ऑफ ऑफर ऑलरेडी जा चुका होगा, दिसंबर 15 से पहले जा चुका होगा, या दिसंबर अभी जब आएगी 15 से पहले सबको मिल जाएगा लेटर ऑफ ऑफर कि आप अप्लाई कर सकते हो बायबैक के लिए। तो प्राइस तो मैंने आपको बता दिया। और प्राइस के साथ साथ आप ये देखिए कि टीसीएस का जो एक राइवल था विप्रो, उसने भी बायबैक का अनाउंसमेंट किया था, और वो कंपनी भी 400 रुपए पर शेयर में अपने शेयर्स को खरीदने की बात कर रही थी। तो अब आप कहोगे तो अच्छी बात है। और अक्टूबर लास्ट ईयर तो टीसीएस ने बड़ा 40 रुपए का डिविडेंड भी आपको दिया था। लेकिन अब मैं जरा आपको बायबैक के ऊपर लेके चलता हूं। देखिए, बायबैक की बात आके जीरोधा का एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा। हर किसी मैं कहूंगा डीमैट अकाउंट का डिफरेंट प्रोसीजर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल प्रोसीजर है। जीरोधा का एक कंसोल वाली एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर जब आप जाते हो तो वहां पे एक पोर्टफोलियो कॉर्पोरेट एक्शन एक विंडो होता है वहां पे, और वहां पे आप सीधे ये देखिए जीरोधा की वेबसाइट पे भी जाके आप पूरा का पूरा हेल्प ले सकते हो। पोर्टफोलियो के अंदर कॉर्पोरेट एक्शन ऑर्डर्स होता है। यहाँ पे बायबैक के अंदर जिस कंपनी का बायबैक चल रहा होता है, वहां पे आप सीधे यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और वहां पे ऑफर प्राइस होगा, बिड क्वांटिटी, आप कितने स्टॉक जो है वो बेचना चाहते हो कंपनी को वापस, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे दे सकते हो। और उसके बेसिस पे आपको बस अप्लाई करना, सबमिट करना है चीज है। लेकिन अब आगे कंपनी आपके शेयर्स को, आपने तो डाल दिए ऑफर में, लेकिन कंपनी कितने शेयर्स खरीदती है आपके वापस, वो एक एक्सेप्टेंस रेशियो होता है। उसके बेसिस पे आपके शेयर्स खरीदे जाते हैं और पैसा आपका उसी हिसाब से वापस होगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा और आपके शेयर्स कट जाएंगे। अब ये बात तो आपको समझ में जरूर आ गई होगी। अब टीसीएस के शेयर को, अब लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, यार प्राइस जो अभी चल रहा है टीसीएस का वो है 2800 रुपए और 3000 रुपए, क्यों हम बेचे, तब तक तो ये प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुका होगा। डेफिनेटली
लास्ट बाईबैक के टाइम पे भी यही हुआ था। लास्ट बाईबैक जब इसका आया था उस टाइम पे भी जो प्राइस था वो आराम से वहां से ऊपर 2100 के आसपास, आई थिंक 21-2200 के आसपास का लास्ट बाईबैक प्राइस था और 1800 के आसपास का प्राइस चल रहा था। तो लोगों ने नहीं टेंडर किए, मतलब नहीं बेचे कंपनी को, भाई हम नहीं बेच रहे, हमारे पास तो पड़े रहने दो, हम वैसे नॉर्मल मार्केट में बेच लेंगे। तो ये सिचुएशन होती है अक्सर, बड़े शेयर के साथ ये सिचुएशन बनी रहती है। अब मैं आपको जब टीसीएस की डिटेल दिखा रहा हूं तो थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूं। देखिए 72% की प्रमोटर की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड वालों ने खूब माल दबा के रखा हुआ है। देखिए 2.8%, भाई इतना 10 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो 2.8% बहुत होता है। एफआईआई का 16% की होल्डिंग है। लेकिन जरा देखिए रिटेल निवेशकों के पास भी क्या टीसीएस का शेयर है, तो आपको यकीन नहीं होगा, रिटेल निवेशक ऑलमोस्ट 8.5 लाख से ज्यादा रिटेल निवेशक, ऑलमोस्ट 8,84,000 रिटेल निवेशकों के पास टीसीएस के 12 करोड़ शेयर्स हैं। जरा सोचिए 12 करोड़ शेयर्स, और रिटेल निवेशकों ने पिछले कुछ टाइम में, मतलब ज्यादा चेंजेस यहां पे हुए नहीं है कि आप सोचो कि मार्च में उन्होंने बेच दिया और कम हो गए, लेकिन इंटैक्ट उसी हिसाब से रिटेल निवेशकों की होल्डिंग अभी देखने को मिल रही है जो मार्च के टाइम फ्रेम पे थी। अब चलते हैं टीसीएस के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। देखिए टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, ये सारे स्टॉक्स हमारी रडार में बहुत जल्दी आ गए थे। जब मार्केट गिर रही थी मैं क्लियरली हर किसी को कह रहा था भैया लेट द करेक्शन रिजॉल्व, आपको मौका मिलेगा, और ये मौका मिला था मई मंथ में। आईटी सेक्टर में ही ये सिचुएशन थी और हमने बार बार आईटी सेक्टर के बहुत सारे वीडियोस आपके लिए क्रिएट किए थे, क्योंकि बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल का वाली करेक्शन जो होती है वो बहुत धमाकेदार करेक्शन होती है, और उसके बाद जो रिटर्न इसने दिया उसके बाद फिर दोबारा मौका मिला। और मैंने आपको हमेशा कहा है ब्रेकआउट के नियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया ब्रेकआउट का था, और उसके नियर कंसोलिडेशन, स्मॉल करेक्शन और पुल बैक बहुत धमाकेदार होता है। और ये देखिए उसके बाद क्या रैली, फिर से करेक्शन इन प्रोग्रेस है और 3000 के लेवल के आसपास तक ऑलरेडी इस सफर को इसने तय किया, करेक्शन आई और फिर रैली आपको देखने को मिल रही है। जरा सोचिए यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको आरएसआई पे, ये पहला करेक्शन रिजॉल्व, दूसरा करेक्शन रिजॉल्व, तीसरा, और ये फिर अलग अलग करेक्शन रिजॉल्व होकर और रैली की तरफ जा रहा है। ये टीसीएस का शेयर है। इससे पहले अभी मंथली में अगर आपकी थीसिस लॉन्ग टर्म वाली है ना, तो आपके लिए ये प्राइस काफी ऊपर जा चुका है। अब आपको कैसी बातें कर रहे हो, देखिए सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपकी थीसिस क्या है। जैसे कि मंथली वाले लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये एरिया था इन्वेस्ट करने का, दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया ये एरिया था इन्वेस्ट करने का, यहां नहीं, ये 1400 नहीं, ये एरिया, क्योंकि चीजें रिजॉल्व हो रही है। हमेशा मार्केट में शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सबसे पहले अपने रिस्क को कैलकुलेट कीजिए एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिस्क आपको इन्वेस्ट करना है। अब आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो ये चीज है। अब मान लो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी थीसिस क्या है, इस बड़ी कैंडल छोटी कैंडल के बेस पे मेरी थीसिस है। मैं सोच रहा हूं भाई मेरा जो थीसिस है कि ये स्टॉक इस एरिया को पार करे तो मैं इसमें एंट्री करूंगा, लेकिन मेरा रिस्क कितना है, मान लो मैं एंट्री करता हूं 2350 पे और मेरा स्टॉप लॉस है 2200 का, यानी कि मेरा रिस्क है 150 रुपए का, और मैं चाहता हूं यहाँ पे 150 रुपए का मेरा रिस्क है एक शेयर पे, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा रिस्क की कैपेबिलिटी है 1500 की, 1500 की मेरी रिस्क की कैपेबिलिटी है, एंड व्हाट आई विल डू, हाउ मच शेयर्स आई विल परचेज एट दिस प्राइस, ओनली 10, बिकॉज आई कैन टेक 1500 रिस्क ओनली, सो आई विल बाय ओनली 10 शेयर्स। अब आप कहोगे कितना गेन हुआ आपको, तो 23,500 से 3000 के आसपास, ये 700 रुपए का जंप मान के चलो मैं इसको, 600 रुपए का 600 का जंप, और 600 और 10 6000 का मेरा जंप सीधे सीधे प्राइस में आपने ऑलरेडी देख लिया। अब आप कहोगे यार आपने पैसे लेके लगाए 23,000 और 23,000 24,000 और आपको यहाँ पे कितना रिटर्न मिला, 10 शेयर मैंने खरीदे थे, 1500 का मेरा रिस्क था, मेरे को 600 रुपए पर शेयर की कमाई, 1:4 का मेरा, और वो भी 2 महीने के अंदर। क्या बुरा है बताइए, 2 महीने के अंदर आपका 24,000 रुपए पे आपने 6,000 रुपीज अर्न किए, क्या बुराई है इसमें, जरा सोचिए। और उसके बाद मैंने देखा सिचुएशन बिगड़ गई, प्रॉफिट बुक करके निकल लिया। तो ये गोल आपको सबसे पहले तैयार करना है। अगर मैं यहाँ पे खरीदता हूँ शेयर, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, तो रिस्क तो जरूर है। शेयर मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, रिस्क वहां पे जरूर है, बस आपको कैलकुलेट करना है, मैनेज करना है। अब यहाँ पे मेरा रिस्क कितना है, 2000 के आसपास मैं खरीद रहा हूँ, 1800 के आसपास का मेरा ये रिस्क है, ऑलमोस्ट ये भी मैं कहूंगा 200 रुपीज के आसपास बैठता है। मैंने बाई किया यहाँ पे, मेरा रिस्क ये था, और 2000 से कहां तक गया ये अभी देखो 3000 के आसपास, 1000 रुपीज का गेन, रिस्क कितना मेरा 200 रुपए का, मैं निकल लिया। बस ये सोचिए, इस हिसाब से आपको मैनेज करनी है चीजें। ये तो मंथली की बात थी। अब मैं आता हूं वीकली पे। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट स्टाइल्स। ये चीजें आप समझ गए होंगे कि भाई ये मैं आपको बार बार क्या कहता था कि बार बार इस लेवल से प्राइस रिजेक्ट हो रहा था, और मैंने आपको हमेशा कहा किसी भी एरिया को पार करने के लिए बुलिश क्रॉस करेक्शन, और इस करेक्शन को आप देखिए, ये आपको
एक पुल बैक भी, छोटी करेक्शन पुल बैक भी आपको देखने को मिली, फिर हुआ बड़ा धमाका, और ये धमाका का यहाँ तक, और फिर से एक करेक्शन आई है और करेक्शन रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है। अब कोई एंट्री अगर इसमें कर रहा होता तो उसकी एंट्री स्टार्ट हो चुकी होगी 2700 के ऊपर, 2750 के आसपास, और उसका स्टॉप लॉस कितना है 2600 के लेवल पे, क्योंकि अगली करेक्शन है जो फिर से इसको 3000 के आसपास तो जो है मैं कहूंगा इसका बाईबैक का प्राइस ही है, तो शेयर का जंप करना लाजमी है इन लेवल्स पे। और ऑलरेडी जब अनाउंसमेंट हुई थी तो ये देखिए शेयर ऑलरेडी अनाउंसमेंट होते ही सीधे 2900 के लेवल पे पहुंच चुका था, करेक्शन आई, रिजॉल्व हुई, फिर से भागने लग गया। लेकिन अब जो थीसिस है, लोग मंथली वाले थीसिस अभी नहीं यूज करेंगे क्योंकि मंथली पे काफी दूर निकल चुका है, अभी शॉर्ट टर्म वाले लोग आएंगे, शॉर्ट टर्म आने वाले कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों वाले, क्योंकि वो डेली की थीसिस उनकी होगी ये तेजी, ये करेक्शन जैसे रिजॉल्व होता है उनको मौका मिलेगा, ये उनके एंट्री पॉइंट, ये उनका स्टॉप लॉस, कितना स्टॉप लॉस 2750 के आसपास का स्टॉप लॉस, एंट्री 2850 के आसपास का एंट्री पॉइंट, अब वो जब निकले देखो इस तरीके से आपको मैनेज करनी होती है चीजें। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और टीसीएस के बायबैक में प्राइस देखिए वहां तक, उस लेवल तक जरूर पहुंचने की कोशिश करेगा, तो आप ओपन मार्केट में भी बेच सकते हो मुझे ये लगता है, और ज्यादा फर्क नहीं तो 150-100 रुपए के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।